नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल प्राइम कैपिटल में आपका हार्दिक स्वागत है। साथियों, आज हम मारुबोजो ट्रेडिंग स्ट्रेटजी के बारे में बात करने वाले हैं। दोस्तों, एक प्रभावशाली कैंडलस्टिक पैटर्न है जो सभी तरह के मार्केट में काम करता है और ये इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग दोनों के लिए एक समान रूप से कार्य करता है। आप चैनल पर नए आए हो, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। दोस्तों, जैसा कि मैं पहले ही बता चुका हूँ कि ये सभी तरह के मार्केट में बहुत ही अच्छी तरह से काम करती हैं और बहुत ही रिलायबल सिंगल कैंडल स्टिक पैटर्न है जो आपके लिए बड़ा ही काम का है। आपको डिसिप्लिन फॉलो करके चलना है। दोस्तों, जैसा कि आप देख पाते हो कि ये दो प्रकार से काम करती है, ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ। ऊपर आती हैं तब वहाँ से प्राइस को नीचे आना होता है और जब नीचे ये कैंडल बनती है तो यहाँ से प्राइस को ऊपर जाना होता है। यहाँ आप स्लाइड में कैंडल स्टिक की स्ट्रेंथ को देख पा रहे होंगे। यहाँ पर कैंडल स्टिक की स्ट्रेंथ दिखा रखी। ये जो स्ट्रेंथ है दोस्तों, ये स्ट्रेंथ किस प्रकार से काम करती है, आप बीच वाली कैंडल को देखिए। बीच वाली जो कैंडल होती है, ये जो डोजी कैंडल आपके सामने बन रही है, इसे हम इंडिसिवनेस कैंडल कहते हैं। ये मार्केट में असमंजस को दिखाती है। इसके बाद बाएं या दाएं तरफ जाने पर कैंडल की बॉडी बड़ी होती जाती है और सबसे लास्ट में सबसे बिगेस्ट बॉडी है जिसका हाई और लो उसकी ओपनिंग और क्लोजिंग प्राइस ही होती हैं। तो ये जो लास्ट वाली कैंडल है, दोनों तरफ की रेड और ब्लू कैंडल, ये हमारी मारुबोजो कैंडल पैटर्न कहलाती है। ये प्राइस एक्शन मारुबोजो कैंडल स्टिक पैटर्न बहुत ही सिंपल कैंडल स्टिक पैटर्न होता है जो केवल एक कैंडल से बना होता है और ये पूरे ट्रेंड को रिवर्सल कर देता है। इसकी स्ट्रेंथ आप देख चुके हो। यहाँ पर हमारे चार्टिंग सॉफ्टवेयर में जो ग्रीन कैंडल होती है उसको बुलिश कैंडल माना जाता है। तो यहाँ पर जो आपको ब्लू कैंडल दिखाई गई है, इसको आप ग्रीन कैंडल समझे और आगे भी हम इसी का उपयोग करेंगे। आपको चार्ट में ऐसी कैंडल ढूंढनी है जिसकी ओपनिंग प्राइस और क्लोजिंग प्राइस उसके हाई और लो पर बंद होती है। मतलब मार्केट अपने हाई प्राइस पर ही बंद हो जाता है और अपने ओपनिंग प्राइस से नीचे कभी जाता है नहीं। तो ये हमारी मारुबोजो कैंडल स्टिक पैटर्न कहलाती है। ये दोनों तरह के मार्केट में काम करती हैं, चाहे वो आपका बियर फेज हो या फिर आपका बुलिश फेज हो, दोनों तरह में काम करती है। बुलिश फेज में रेड कैंडल बनती हैं और बियरिश फेज में ग्रीन कैंडल बनती हैं। आप एक चार्ट को देखकर समझिए इस कैंडल का महत्व। यहाँ पर एक अप ट्रेंड के बाद एक कैंडल बनती हैं और उसके बाद मार्केट में एक रिवर्सल आ जाता है। यहाँ से नेक्स्ट कैंडल से या जहाँ पर मारुबोजो क्लोजिंग देती है वहाँ से कुछ मिनट पहले आप यहाँ पर पोजीशन बनाकर चल सकते हो। उसके बाद काफ़ी अच्छा सारा ये गेंद दिया। यहाँ पर हमें शॉर्ट करना होता है। आप लोग इस बात को तो जानते हो, ऊपर से जब हम नीचे सौदा बेचते हैं उसे शॉर्ट करना कहते हैं और जहाँ हमारा टारगेट हिट होता है वहाँ अगर हम उसको बाई कर देते हैं तो वो हमारा शॉर्ट कवरिंग कहलाता है। तो यहाँ पर हमारा एक टारगेट हिट हो जाता है। जो भी आप इनिशियल टारगेट हो वो आपका यहाँ पर हिट होना ज़रूरी है। उसके हिट होते आपको सौदे को कवर कर लेना। ये बुलिश मारुबोजो हैं और ये दूसरी बीरिश मारुबोजो। पहले हम इनके बारे में चर्चा कर चुके हैं तो कोई ज़्यादा बड़ी बात है नहीं। अब यहाँ पर दो तरह की मारुबोजो हैं। एक मारुबोजो जिसमें हल्की सी विक है और दूसरी में विक नहीं है। हालांकि दोनों को हम कंसिडर करते हैं क्योंकि यहाँ विक इतनी बड़ी नहीं है तो ये मारुबोजो में ही इंक्लूड की जाएगी। इसको ज़्यादा भ्रमित ना होए। आपको बॉडी का शेप बड़ा होना चाहिए और उसकी विक या तो हो ही नहीं या हो तो छोटी सी हल्की सी हो तो उसका उतना प्रभाव नहीं पड़ता। वो मारुबोजो कैंडल ही होती है और वो उतनी ही कारगर होती है जितनी कि बिना विक वाली मारुबोजो कैंडल होती है। ये आपके सामने एक दिन की मारुबोजो कैंडल दिखाई गई है। ये कैंडल ये बता रही है कि पूरे दिन भर के दौरान इस सौदे में बाई किया गया है या स्टॉक है, कोई इंडेक्स है तो इसमें पूरे दिन भर बाई किया गया है और लास्ट में जो उसका हाई प्राइस था वहीं पर ये कैंडल क्लोज हो जाती है। ये बताती है कि मार्केट में एक स्ट्रॉन्ग हैंड की एंट्री है और उसने यहाँ पर खूब अच्छी सारी पोजीशन बनाई और पूरे दिन भर उसने पोजीशन बनाई हुई है। बुलिश मारुबोजो कैंडल की एनाटॉमी आपने पढ़ ली है। अब इसकी प्रैक्टिकल यूजेज के बारे में हम चार्ट में देखेंगे। ये आपके सामने चार्ट दिखाई दे रहा है और यहाँ से एक डाउन ट्रेंड था। डाउन ट्रेंड के बाद ये नीचे बुलिश मारुबोजो कैंडल दिखाई दी। इसमें एक हल्की सी विक है और काफ़ी बड़ी बॉडी मिलती है। तो ये हमारी बुलिश मारुबोजो कैंडल है। इसी के क्लोजिंग प्राइस या इसके नेक्स्ट डे की प्राइस पे आप बाई बना सकते हो। इसका स्टॉप लॉस इस मारुबोजो की विक के नीचे का आपका होना चाहिए। उसके बाद इसमें अच्छा सा हमें टारगेट
मिलता हुआ दिखाई देता है। तो जैसे आपका इनिशियल टारगेट हिट होता है तो वहाँ से आप आउट हो सकते हो, या वहाँ पर आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस मेथड का यूज करके अपनी पोजीशन को होल्ड कर सकते हो। जैसे कि यहाँ ऊपर में यहाँ पर आपका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस ये इन कैंडल के आसपास होता, तो यहाँ पर आप आउट हो सकते हो, अन्यथा आप सौदे में बने रह सकते हो। बुलिश मारुबोजू कैंडल एक ट्रांजिशन फेज को बताती है। ये आपको ये बताती हैं कि मार्केट में जो मंदी चली आ रही थी, जो बीयरिशनेस चली आ रही थी, जहाँ से सौदे को बेचा जा रहा था, अब वो रुक गया है। अब इसके बाद अगर आपको कंफर्मेशन मिलता है, प्राइस मारुबोजू कैंडल बनने के बाद ऊपर ओपन होता है, तो आपको वहाँ पोजीशन बनानी होती है, क्योंकि एक दिन पूरा दिन मारुबोजू कैंडल बनती है और वो उस पूरे फेज को कैंसिल कर देती है। जो बियर फेज चला आ रहा था उसको वो कैंसिल करने का कार्य करती है। तो आपको जब भी आपके चार्ट में बुलिश मारुबोजू बनती है तो उसको इग्नोर नहीं करना। जैसे कि आप यहाँ देखिए, यहाँ पर ये मारुबोजू कैंडल हमारी प्रकट हो जाती है, बुलिशनेस को दिखाती हैं, और उसके अगले ही दिन हम यहाँ पर बाई बना लेते हैं। स्टॉप लॉस मारुबोजू कैंडल के नीचे का होता है। कैंडल स्टिक पैटर्न की सबसे अच्छी बात ये होती है कि यहाँ पर आपका स्टॉप लॉस बहुत ही कम होता है। यहाँ पर आपको कम स्टॉप लॉस के साथ बड़ा सौदा आपके हाथ में आ जाता है। आपके पास खोने को बहुत कम होते हैं और पाने के लिए आपके पास काफ़ी बड़ी चीज़ें होती हैं। दूसरा, आप अगर दूसरे बड़े पैटर्न की बात करते हैं, जैसे कप एंड हैंडल पैटर्न हो गया, डबल बॉटम पैटर्न हो गया, तो वहाँ पर जब प्राइस नेक लाइन को क्रॉस करती है तब तक हमारा जो रिस्क है वो काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। लेकिन यहाँ पर कैंडल स्टिक हमारे रिस्क को बहुत ही कम करती हैं। तो जो मार्केट में जो इनिशियल स्टेज में आते हैं उन्हें सबसे पहले कैंडल स्टिक ही सीखना चाहिए। और ऐसी बात भी नहीं है कि जो मार्केट में कमज़ोर ट्रेडर होते हैं वो ही कैंडल स्टिक पे काम करते हैं। बड़े बड़े बैंक जो पोजीशन बनाते हैं वो भी कैंडल स्टिक के बेस पर ही बनाते हैं। मान लो कोई म्यूचुअल फंड है, उन्होंने कई हज़ार करोड़ की किसी स्टॉक के अंदर पोजीशन बनाई होती है, तब उनको जब मौका मिलता है तो उसको शॉर्ट भी करते हैं ताकि वो कुछ फ़ायदा इन्वेस्टर्स को दे सके। तो वो शॉर्ट करने के लिए इंडियन कैंडल स्टिक के आधार पर शॉर्ट करते हैं। कुछ समय के लिए वो शॉर्ट करते हैं, फिर अपने सौदे को कवर कर लेते हैं। ये आप चार्ट में फिर दोबारा देख पा रहे हो कि किस प्रकार से मारुबोजू कैंडल ने अपना काम बखूबी किया है। बुलिश मारुबोजू कैंडल का ये पोर्शन हमारा ये समाप्त होता है। इसके अगले पोर्शन में हम बीरिश मारुबोजू कैंडल की बात करेंगे। यहाँ पर प्राइस अपने ओपनिंग प्राइस पर जो ओपन होती हैं वही उसका टॉप होता है और वहाँ से लगातार नीचे की ओर गिरती हुई आती हैं, और जो इसकी क्लोजिंग प्राइस होती है वही इसका लो होता है। ये आपको एक बेसिक स्ट्रक्चर ध्यान में होनी चाहिए। जैसे कि आप देख पा रहे हो, ये मारुबोजू कैंडल है, ये बता रहे कि पूरे दिन भर इसमें सेलिंग हुई है। पूरे दिन भर इस पूरी कैंडल के दौरान इस सौदे के अंदर लगातार सेलिंग की हुई होती हैं। तो ऐसी कंडीशन में अगर आपके पास पोजीशन है उस पर्टिकुलर स्टॉक की जिसको आपने शॉर्ट टर्म के लिए ले रखा है, तो आप एग्जिट आपको हो जाना चाहिए और कोशिश बरतना चाहिए। आप चार्ट में देख पा रहे हो कि यहाँ पर ये मारुबोजू कैंडल बनती हैं और जो इसके ऊपर जो स्टॉप और रेजिस्टेंस पॉइंट बना हुआ है इसको तोड़कर ये नीचे की तरफ क्लोजिंग दे देती हैं। तो ये स्ट्रॉन्ग बेरी सिग्नल होता है। यहाँ पर आपके पास दो सिग्नल मिल जाते हैं, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का टूटना और दूसरा मारुबोजू कैंडल का बढ़ना। तो यहाँ पर आपको किसी प्रकार का कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट कैंडल में आपको सौदा बना लेना चाहिए और इसके ऊपर का आपको स्टॉप लॉस बनाकर चलना है। मारुबोजू कैंडल के बनने का कई बार एक निर्धारित टाइम होता है। जैसे कि कभी अर्निंग रिपोर्ट आने वाली होती है, उस टाइम मारुबोजू बनती है। अर्निंग रिपोर्ट जारी हो जाती है, अर्निंग एस्टीमेट से नीचे आती हैं, तब मारुबोजू कैंडल बनती हैं। और तीसरी बात, जब बहुत ही भयानक ख़राब न्यूज़ हो तब मारुबोजू कैंडल बनती हुई हमें दिखाई देती है, या कंपनी का कोई कॉन्ट्रैक्ट रद्द हो जाता है तब मारुबोजू कैंडल आपको चार्ट में बनती हुई दिखाई देती है। तो ये एक तरह से सेंटिमेंट को बिगाड़ने का काम करती है। मार्केट में जो बुलिश सेंटिमेंट चला आ रहा था, उस बुलिश सेंटिमेंट को ये अकेली कैंडल ख़त्म कर देती है। तो इसलिए हमें इस कैंडल की सिग्निफिकेंस को कम नहीं मानना चाहिए। एक और चार्ट आपके सामने है, ये आपकी बीरिश मारुबोजू है, हल्की सी वीक है इसमें, और उसके बाद देखिए इसमें बहुत ही अच्छी तरीके से इस कैंडल ने अपना काम किया। आप यहाँ पर शॉर्ट का सौदा बनाते तो डेफिनेटली आप बहुत अच्छा गेन यहाँ से लेकर आते। अब यहाँ पर अगर रिस्क रिवार्ड की बात करें तो यहाँ पर आपका रिस्क अगर आपका 1 पॉइंट माने तो आपका रिवार्ड यहाँ पर 10 पॉइंट होता है। तो दोस्तों, मार्केट में 1:10 का रिस्क रिवॉर्ड हर किसी को नहीं मिलता है। जो खुशकिस्मत वाले होते हैं
या जो डिसिप्लिन फॉलो करते हैं, अपने चार्टिंग सॉफ्टवेयर पर रेगुलर काम करते हैं, मेहनत करते हैं, उन्हीं लोगों को इस तरह का रिस्क रिवॉर्ड मिल पाता है। आपके सामने एक और चार्ट शो होता हुआ दिखाई दे रहा है। इस चार्ट में आप देखिए, ये एक बेरिश ट्रेंड था और बेरिश ट्रेंड के बीच में ही मारुबोजू कैंडल बनती है। ये बताती है कि ये स्ट्रॉन्ग बेरिश ट्रेंड है। अगर ट्रेंड के बीच में मारुबोजू कैंडल बनती हैं तो उतनी प्रभावशाली तो नहीं होती, लेकिन वो ये बताती है कि मार्केट में भयंकर बेरिशनेस है, लोग ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर शॉर्ट किए जा रहे हैं। तो बीच में भी आप अगर ट्रेंड शुरू हुआ ही होता है, बेरिश ट्रेंड शुरू हुआ ही होता है और बीच में मारुबोजू बनती है, तो वहाँ पर भी आप अपनी सेल की पोजीशन बना सकते हो। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर पिछले स्पॉट को मारुबोजू कैंडल क्लोज दे देती है और उसके बाद यहाँ पर मार्केट में बेरिशनेस आ जाती है। दोस्तों, कैंडल स्टिक पैटर्न के ऊपर ट्रेड करना बड़ा ही आसान होता है, क्योंकि यहाँ पर स्टॉप लॉस आपका काफ़ी कम होता है, तो आपके मन में एक घबराहट नहीं होती। बस एक ही चीज़ आपको यहाँ पर चाहिए होती है, वो है डिसिप्लिन। अपने डिसिप्लिन को फॉलो कीजिए। कैसे? जैसे कि आप किसी भी सौदे में एंट्री करते हैं, चाहे वो ऊपर का सौदा हो या नीचे का सौदा, आपको अपने रूल को देखकर उसमें पोजीशन बनानी है। सबसे पहले आपको स्टॉप लॉस लगाना होता है। यहाँ पर लोग क्या करते हैं, सबसे पहले एंट्री बनाते हैं और फिर उसके बाद स्टॉप लॉस डिसाइड करते हैं। इसी गलती कभी भी नहीं करें। अगर आपका स्टॉप लॉस बहुत ज़्यादा हो तो उस सौदे को आप हाथ भी नहीं लगाएं। इस मार्केट में खूब सारे स्टॉक है, कई सारे सौदे हैं, तो आपके लिए एक सौदा ही नहीं बना होता है। तो सबसे पहले आप स्टॉप लॉस लगाएं, फिर उसके बाद उसका जो रिवार्ड है उसका कैलकुलेशन करें। रिस्क और रिवार्ड का कैलकुलेशन 1:3 का आपका होना चाहिए। 1 आपकी रिस्क होगी तो 3 आपका रिवार्ड होना चाहिए, और रिस्क आपकी कम से कम होनी चाहिए। कम से कम का तात्पर्य है कि आपको किसी भी सौदे में 5% से ज़्यादा नहीं गंवाना है। मैक्सिमम 5% आपका लास्ट लॉस होना चाहिए, उसके बाद आप एग्जिट हो जाए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।